नमस्कार किसान भाइयों, स्वागत है आपका आपके अपने फार्मिंग वाले चैनल में। आज हम इसमें देखते हैं कॉम्पो एक्सपर्ट कंपनी के इस वाश फोलियर फेरोटॉप एसएल के बारे में। देखते हैं आगे वीडियो में इसमें क्या आता है और यह कौन सी फसलों में इसका उपयोग होता है और इसकी क्या डोज है, इसकी कीमत आदि हम आगे वीडियो में देखते हैं। तो चलिए तब वीडियो को देखते हैं। तब तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लें, जिससे आने वाली वीडियो आपको जल्दी मिल जाए और आपको लाभ हो। क्योंकि हम इस पर जो भी प्रोडक्ट बताते हैं उसका हम यूज करते हैं, उसका रिजल्ट लेते हैं, फिर ही हम उसको बताते हैं अपने अनुभव से। तो देखते हैं वाश फोलियर फेरोटॉप एसएल के बारे में। सबसे पहले देखते हैं इसमें क्या टेक्निकल आता है। इसमें आता है आयरन चिलेटेड फॉर्म में 8% आता है और कार्बन डाई नाइट्रोजन आता है 15%, वाटर सोल्यूबल सल्फर आता है 4%, वाटर सोल्यूबल कॉपर आता है 0.002%, वाटर सोल्यूबल मैग्नीज आता है 0.02%, वाटर सोल्यूबल जिंक आता है 0.001%। यानी सबसे ज़्यादा हमको इसमें मिलता है वो है फेरस आयरन, जो चिलेटेड फॉर्म में है और 8% है, जो फसल को हरी भरी ग्रीननेस रखने के लिए, उसकी उपज बढ़ाने के लिए बहुत ही ज़रूरी पोषक तत्व हैं। क्योंकि बहुत सी ज़मीनों में फेरस की कमी होती है। जैसे हमारे पास काली मिट्टी हो गई तो उसमें फेरस की कमी है, सफ़ेद मिट्टी हो गई तो उसमें फेरस की कमी है, और ज़्यादा लाल मिट्टी है तो उसमें फेरस की कमी नहीं होती है, उसमें फेरस की मात्रा भरपूर होती है। तो अधिकांश भारत में अधिकांश जगहों पर काली मिट्टी है, सफ़ेद मिट्टी है और कहीं न कहीं लाल मिट्टी भी है। तो लाल मिट्टी में फेरस की आवश्यकता कम रहती है, क्योंकि उसमें फेरस ज़मीन में वैसे ही उपयुक्त होता है। और काली मिट्टी और सफ़ेद मिट्टी है, अगर आपके भी खेत में आप खेती करते हैं तो उसमें फेरस का इस्तेमाल करें, क्योंकि फेरस के इस्तेमाल से फसल ग्रीनेस की ओर रहती है और फसल में जो भी फल फूल आते हैं उनकी चमक दमक ज़्यादा रहती है और फल फूल का ड्रॉपिंग भी बहुत कम होती है। फेरस के उपयोग से फसल ज़्यादा उपज और ज़्यादा चमक दानों में रहती है, जिससे फसल का भाव ज़्यादा मिलता है और फसल भरपूर ग्रीननेस की ओर रहती है। और इसमें आता है नाइट्रोजन, जो कार्बन डाई नाइट्रोजन के रूप में है, जो फसल को ग्रीननेस रखने के काम रखता है। और ये अन्य तत्व है जैसे सल्फर, कॉपर, मैंगनीज, जिंक, जो पोषक तत्व हैं जो फसल को कमी मिल चाहिए और कमी है इसके अंदर। तो एक ही प्रोडक्ट में आपका सभी काम हो गया, नाइट्रोजन भी आ गया, फेरस भी आ गया और सल्फर, कॉपर, मैंगनीज, जिंक। अगर आपकी फसल कोई भी फसल हो, जैसे मक्का, मूंगफली, सोयाबीन, धान, गेहूँ, जौ, सब्जी वर्गीय फसलें, मिर्च, बैंगन, अनार, अंगूर, चीकू, सभी बागवानी फसलें, सभी सब्जी वर्गीय फसलें, सभी अनाज वर्गीय फसलें, उसमें अगर आपको फसल ग्रीननेस की ओर नहीं दिख रही है और उसमें बीच बीच में से पत्ती सफ़ेद दिख रही है तो उसमें फेरस की कमी हो सकती है, जिससे आप इसका फेरोटॉप का इस्तेमाल करें, आयरन का इस्तेमाल करें, जिससे फसल में आयरन की डेफिशिएंसी दूर होती है और फसल ग्रीननेस की ओर जाती है और उसमें अनाज जो भी होता है उसका दाना उसमें ज़्यादा चमक रहती है। तो ये हो गई इसकी डेफिशिएंसी की बात। और फसल में इसके आप पहचान ही लोगे, पत्तों पर बीच बीच से सफ़ेद होता है तो उसमें फेरस की डेफिशिएंसी हो सकती है। इसको आप स्प्रे करने के लिए, स्प्रे में इसकी डोज है 2 ml प्रति लीटर पानी में आपको इसको मिला के स्प्रे करना है। आपके पास अगर 15 लीटर की टंकी है तो आपको 30 ml ये मिलाना है, और 20 लीटर की है तो 60 ml ये मिलाना है। और 1 एकड़ के 200 लीटर पानी 1 एकड़ के लिए 200 लीटर पानी में मिला के आपको 400 ml ये मिला के स्प्रे करना है, जिससे फसल की पोषक तत्व से और फेरस से
फसल ग्रीनेस रहती है। अब इसकी कीमत की बात करें तो मेरे पास ये 500 ml का पैक जिस पर MRP आ रही है 1267 रुपये, जो आपको अलग अलग जगह पर अलग अलग रेट में मिलता है। रेट पे न जाएं, रेट अनुमानित है, इस पर प्रिंट रेट है। तो कैसा लगा वीडियो आपको कमेंट में बताएं। मिलते हैं अगले किसी वीडियो में। धन्यवाद सभी किसान भाइयों को।